सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बीएड वर्सेस बीटीसी की जो लड़ाई थी, वो मामला फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और इस बार जो गया है वो गया है रिव्यू पिटीशन के रूप में। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली अगस्त में हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि जो कि बीएड वर्सेस बीटीसी की एक लंबी लड़ाई चल रही थी, जिसमें कि बीटीसी वाले जीत गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि कक्षा 1 से लेकर 5 में जो नियुक्ति होगी वो केवल डीएलएड वालों की होगी, बीएड वाले नहीं होंगे। तो काफ़ी लंबे समय से लड़ाई चल रही थी और इसका फैसला आ चुका था अगस्त में, लेकिन अब दोबारा से इस फैसले के ऊपर एक रिव्यू पिटीशन डाली गई है। तो उसी रिव्यू पिटीशन के बारे में हम बात करेंगे और आज ही 16 सितंबर को 10:56 में रिव्यू पिटीशन में उसको फाइल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जो केसेस का स्टेटस होता है। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली लेके जाऊंगी आपको सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है, उसमें बताएंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे और अपडेट लेंगे कि भाई बेसिकली होता क्या है रिव्यू पिटीशन और आगे क्या क्या मतलब एक्सपेक्टेशंस है इस डिसीजन को लेके। क्या ये जो डिसीजन है उसमें कुछ फेरबदल आएगा, कुछ बड़ा चेंज आएगा या इसमें कुछ थोड़े से अमेंडमेंट किए जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे और जानेंगे इस पूरे मामले को। तो बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और उत्तराखंड की समस्त यूनिवर्सिटी के लिए आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बाकी किसी भी बच्चे को कोई करियर हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए करियर हेल्प है, कंसल्टेशन है, 199 रुपीज़ पे करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जान लेते हैं इस रिव्यू पिटीशन के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और क्या है पूरा मामला। तो प्यारे बच्चों, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, जहाँ पे कि आप खुद भी जाके जो भी केस के स्टेटस हैं उसे चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उनका स्टेटस क्या है। तो फ़िलहाल हम बात करेंगे जो बीएड कोर्स के बारे में है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें रिव्यू पिटीशन डाली गई है। तो रिव्यू पिटीशन बेसिकली क्या है, बेसिकली से प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए। रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है कि दोबारा से दिए गए डिसीजन पे विचार विमर्श होना। तो देखिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने के हिसाब से मतलब हमें राइट है। ये कोई भी मतलब अगर किसी भी एक पार्टी को लगता है कि भाई जो जजेस का डिसीजन था वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो दोबारा उस डिसीजन को चैलेंज करके दोबारा से अपनी रिव्यू पिटीशन को दाखिल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में और ये बोल सकता है कि एक बार इस पर फिर से विचार विमर्श होना चाहिए। और भाई कहीं ना कहीं सही बात भी है। देखिए, सडनली बीएड वाले बच्चों को बोल दिया जाता है कि कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर आप नहीं बनेंगे, तो इसमें बीएड वाले बच्चों का क्या दोष? भाई इसमें तो दोष है ना कि जो बीएड कोर्स को करवाते हैं, जो बीएड कोर्स को भी कौन करवाते हैं? कॉलेज वाले कराते हैं। भाई वो कहाँ से करवा लेंगे जब तक उनके पास एनसीटी, जैसे कि हमारा बोर्ड है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उनकी गाइडलाइन, उनके गैजेट्स उनको नहीं बताएंगे। जो उनकी गाइडलाइन ही बोल रही है कि भाई आप इन बच्चों को बीएड करा सकते हैं और इस क्लास के लिए एलिजिबल है। तो बीएड वाले की गलती ना हो के ये जो एग्जैक्ट जो गलती है वो एनसीटीई की तरफ से जो गैजेट निकला था उसके उसमें ये कहा गया, उसमें तो ये कहीं भी नहीं लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं बीएड वालों के बच्चे में एक आक्रोश है और उन्हें एक सम सॉर्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है कि, और होना भी चाहिए कि भाई हमारे साथ तो ये अन्याय हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने दोबारा से अपनी याचिका लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो फिलहाल तो इसमें यही है केस देवेश शर्मा ये है और थ्रू गोपाल शर्मा की थ्रू डॉक्टर आर देवन पड़ा जिनी धौलपुर राजस्थान। और ये है रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, द सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, शास्त्री भवन। बाकी पटिशनर एडवोकेट जो कि इसको जिन्होंने याचिका मतलब पटिशनर जिन्होंने याचिका दायर की है वो मिस्टर अमित पवन जी है। तो देखते हैं अभी आरपीसी नंबर आपका ये है और देखते हैं इसमें क्या डिसीजन आएगा। तो देखिए, अगर डिसीजन की अगर मैं बात भी करूं तो अभी देखिए इसमें डिसीजन आना चाहिए, रिव्यू पिटीशन होनी चाहिए। भाई बात तो सही है, बीएड वालों को अचानक से आप टाटा बाय बाय कर देंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि बीएड ये जो डिसीजन आया है ये 11 अगस्त को आया है। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने बीएड किया, जिन्होंने बिहार उसके लिए फॉर्म भरा, जिन्होंने सीटेट कर दिया, उनका क्या? भाई एनसी जिस प्रकार से सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं को चलाते हैं, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे क्या होना है ना। इसके ये इन इसीलिए तो बोर्ड बनाए जाते हैं। तो भाई अगर ये बोर्ड ही अपने इस चीज़ को सेव नहीं कर पाएगा तो इस बोर्ड का मतलब ही ख़त्म हो गया है ना। हर बोर्ड के लिए हर चीज़ के लिए एक बोर्ड बना है। तो उसी प्रकार से अगर बीएड या टीचिंग डिपार्टमेंट को, चाहे आप डीएलएड कोर्स कर रहे हो 4 वर्षीय, इन सब के लिए एक बॉडी बनी है एनसीटी। इनका ये अगर इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे
तो फिर फ़ायदा क्या है भाई? इसमें कोई कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन ये कि भाई ये बोल सकते हैं कि चलो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उसके बाद अब जो बच्चे करेंगे उनके लिए कंडीशन होनी चाहिए। अब जिन बच्चों ने पहले ही कर लिया उनके लिए तो ये अन्याय हो गया ना, तो इसलिए बच्चों ने फिर से अपनी याचिका दायर कर दी और देखते हैं इसमें क्या आंदोलन शुरू होता है, नहीं होता है, वो एक बात की बात है। तो लेकिन फ़िलहाल तो पूरे देश में बच्चों में एक डिससैटिस्फैक्शन तो देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये पिटीशन डाल दी गई है, आज ही रिव्यू पिटीशन 16 सितंबर को दायर हो चुकी है, ठीक है। और ये तो है मतलब आज का स्टेटस, ठीक है। अर्लियर कोर्ट का डिटेल्स भी हम चेक कर लेते हैं, है ना। तो ये देखो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, दिल्ली AC आपका फाइल नंबर 11 तारीख को, ऑर्डर नंबर संजय किशन कौल, सुधांशु धूलिया, ये जजेस थे। और इसमें जजमेंट क्या है, चैलेंज लिखा है। तो यस चैलेंज किया है, यस किया, अभी फाइनल जजमेंट। तो वही मतलब है, चैलेंज का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं इस पर संतुष्ट नहीं थे और अब उन्होंने दोबारा से अपनी याचिका दायर कर दी कि भाई हमारी फिर से एक और बार सुनवाई होनी चाहिए। हमारे हिसाब से B.Ed वाले बच्चों के हिसाब से उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करें कि भाई गुणवत्ता की शिक्षा, शिक्षा पे सबका अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो शिक्षा पे, नौकरी पे तो सबका अधिकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जिन्होंने DLED किया है वही कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर बन सकते हैं। तो क्यों, और अगर बन भी जाएँ तो 2023 के बाद ये डिसीजन होना चाहिए, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहीं न कहीं इसे डालना चाहिए था। डायरेक्टली कोई सुप्रीम कोर्ट आके बोले या कोई याचिका दायर करे या कोई सरकार अपनी मर्जी से ये करे, तो ये किसी भी बच्चों के साथ अन्याय होगा। अब ऐसे तो फिर आज B.Ed वालों के साथ हुआ है, कल ऐसे कई ऐसे कोर्सेज होंगे उन सब के साथ भी ये हो सकता है ना। कल बोल देंगे कि भाई B.Tech वाले बच्चे B.Ed भी कर भी लेंगे लेकिन कक्षा 6 से लेकर 8 के टीचर नहीं बन पाएंगे, है ना। उसी प्रकार से किसी भी जैसे BBA वाले बच्चे भी करते हैं आजकल, BSc एग्रीकल्चर वाले। तो देखो उन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं ये रिव्यू पिटीशन बहुत सही है और इसे होना भी चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते हैं कि क्या अपडेट आता है। आपको मेरे चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा क्योंकि लगातार इसकी मैं फॉलो कर रही हूँ और इसकी तमाम जो जानकारी अपडेटेड है वो दे रही हूँ। तो आज की जानकारी यही है कि रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी गई है और देखते हैं इसके बारे में क्या आता है। जो भी सुनवाई होगी, जो भी बात होगी, सारी आपको मेरी चैनल से मिल जाएंगी। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, उत्तराखंड की समस्त यूनिवर्सिटी के लिए आप मेरे को चैनल को फॉलो कर सकते हैं। किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 199 रुपीज़ पे करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके साथ साथ बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए आप भी इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं और अपनी लीगल जानकारी बढ़ा सकते हैं। मैंने इसको विज़िट इसलिए किया क्योंकि मैंने भी इस साल LLB कोर्स, लॉ कोर्स में एडमिशन ले लिया है और मैं आप लोगों से बात भी करना चाहती हूँ इस बारे में कि क्या मैं इस चैनल पे ही अपने लॉ से संबंधित जो सिलेबस वगैरह होता है, क्या पढ़ाई कराई जाती है, क्या क्या हमारे इंडियन पिनल कोड होते हैं और क्या हमारे फैमिली लॉ, क्योंकि जो मेरे को पढ़ाया जा रहा है मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों से भी शेयर करूँ। तो क्या मैं इस चैनल पे करूं या मैं सेपरेट चैनल बनाऊं, इसके लिए आप मुझे कमेंट करके या मुझे अपडेट करिए। बाकी मैं वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों से निश्चित रूप से पूछना चाहूँगी, ठीक है, कि सो दैट कि लोगों में लॉ की जानकारी भी बने। हालांकि मैं खुद भी अभी स्टूडेंट हूँ, मेरे को कोई इतना बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, बट यस जो है वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्या पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या सेकंड सेमेस्टर में, किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। नोट्स भी बनाए जाएंगे। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और LLB की आने वाली अपडेट की मैं क्या करने वाली उसकी जानकारी के लिए भी निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद।